नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के एक महान आचार्य थे। बचपन में उनकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगती थी। गुरुजी कक्षा में सबको एक समान पढ़ाते थे। अगले दिन वे सुनते तो पाणिनि को छोड़कर अन्य सब छात्र पाठ सुना देते थे। रोज का यही नियम था। एक दिन उन्होंने खींचकर छड़ी उठाई और बोले, पाणिनि, हाथ निकालो। पाणिनि ने मार खाने के लिए चुपचाप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। गुरुजी की नजर उसके हाथ पर पड़ी तो उन्होंने हाथ में उठाई छड़ी नीचे रख दिया और बोले, जा, तुझे मारना बेकार है। पाणिनि ने झेप कर पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी करुणा भाव से बोले, मारने का लाभ तो उसे है जिसके भाग्य में विद्या हो और जो पढ़ सकता हो। गुरुजी, क्या मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता हूं? गुरुजी उसकी हाथ की ओर टकटकी लगाए हुए कहा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो यही बताती। देखो, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, फिर तुम कैसे पढ़ सकते हो? जिसके भाग्य में विद्या है ही नहीं, विद्या लिखी ही नहीं है, उसे दंड देने से भला क्या लाभ है? ने गुरुजी से पूछ लिया कि विद्या की रेखा कौन सी होती है, और उसी तरह अगले दिन अपने हाथ पर चाकू से कुरेद कर रेखा बना लाया, जिसमें से अब भी रक्त निकल रहा था। आते ही उसने अपना हाथ दिखाते हुए निवेदन किया, गुरुजी देखिए, मेरे हाथ में विद्या की रेखा बन गई। अब तो मैं पढ़ सकता हूं ना? गुरुजी को उसके भोलेपन पर दया आई, किंतु उसके अंधकारमय भविष्य को देखकर वह निराश स्वर में बोले, बेटा, भाग्य लिखना विधाता का काम है। वो अपनी कलम से जो रेखा खींच देता है उसे कोई नहीं मिटा सकता है, ना कोई उन्हें बदल सकता है। इसलिए तुम विद्या पढ़ने का हठ छोड़ दो। पाणिनि ने गुरुजी से अधिक बहस करना उचित नहीं समझा, किंतु मन ही मन उसने कहा, यदि विधाता की बनाई रेखा को कोई नहीं मिटा सकता है तो मेरी बनाई रेखा को विधाता भी नहीं मिटा सकता है। मैं विद्या पढ़ कर रहूंगा। बस उसी दिन से पाणिनि की जीवन दिशा बदल गई। कल का आलसी बालक एक ही दिन के अंतर से परिश्रमी और नियम का पक्का छात्र बन गया। वह जो पाठ पढ़ता, जब तक उसे स्मरण नहीं कर लेता तब तक ना तो अन्न जल ग्रहण करता और ना सोता। रात को जब सारा आश्रम सो जाता तब भी वह दीपक के प्रकाश में पुस्तकों पर झुका हुआ याद करता रहता था। कभी कभी उसी प्रकार पढ़ते पढ़ते प्रभात हो जाता था। भले ही वह रात भर ना सोया हो, भले ही उस दिन उसे अन्न का एक कण भी ना मिला हो। क्या मजाल कि उसके शरीर में शिथिलता दिखाई दे। इसके विपरीत वह सबसे पहले गुरुजी के चरणों में उपस्थित होता और खुश होता था कि उसे पाठ याद हो गया। महीने 2 महीने में रेखा का वह चिन्ह भी मिट गया, पर उसके हृदय पर खिंची विद्या की रेखा को दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष भी ना मिटा सके।
इसके विपरीत वह दिनों दिन गहरी होती जाती थी। श्रम और संकल्प ने धीरे धीरे उस रेखा को साकार भी कर दिया। वह पाणिनि जिसे गुरुजी ने पढ़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया था, वह धीरे धीरे पढ़ने का प्रयत्न करने लगा। कुछ ही दिनों तक वह अपने साथियों से पीछे रहा, फिर उनके साथ मिल गया। पुनः वह सबसे आगे बढ़ गया और उसने प्राचीन व्याकरणों में जो अपूर्णताएं देखी, उन्हें दूर करके नए व्याकरण की रचना की, जो पाणिनि व्याकरण या अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी संसार में यही व्याकरण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ऐसे ही अनेक कहानी हमारी पुस्तक बड़ी सोच की छोटी कहानी में आपको मिलेगी, जिसे लोकहित प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आप सबको मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।